नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए इस वीडियो में जो है हम लोग बीपीएससी एई के लिए जो आपका पेपर 2 है, तो उसमें देखिए जो सामान्य हिंदी के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आए हुए थे, तो वो जो है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो इससे देखिए आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल जो है किस टाइप का था और आपको जो है आगे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और बाकी जो है कितना आपको फोकस करना चाहिए सिंस ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है। तो इसमें आपको उतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम आपको कराएँगे बस उतना भी अगर आप लोग कर लोगे ना तो आपका जो है पेपर ईज़िली क्वालीफाई आपका हो जाएगा। तो देखिए बात करते हैं अगर हिंदी का ना तो इसमें देखिए जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर है, तो इसमें जो है आपका इन सारे टॉपिक्स आपके पूछे गए थे। जैसे कि आपका स्पॉटिंग का वर्तनी शुद्धिकरण से पर्यायवाची शब्द से वाक्यांश के लिए एक शब्द से तत्सम तद्भव मुहावरे लोककृति विलोम शब्द और बाकी जो है और जो रिक्त स्थान भरने के लिए जो होते हैं, तो इन सब से जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ था। तो देखिए इन सबको तैयारी करने के लिए जो है आप लोग जो है मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। हमने देखिए आपके लिए जो एक पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए आपको जो है इंग्लिश का, हिंदी का और जनरल स्टडी का, इसमें देखिए जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, तो उन सबको जो है कंपाइल करके इसमें हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। इसमें आपको देखिए टॉपिक वाइज़ लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, साथ में जो आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ भी जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसी के साथ में। तो यहाँ पे देखिए जो प्राइस आपका मेंशन किया गया है, ये जो है आपको पे करना होगा यहाँ पे। और बाकी देखिए जो भी चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं टाइम टू टाइम पे जो है आपका वो ऑफर चलते रहता है। तो बाकी देखिए अभी भी ऑफर आपके लिए चल रहा है यहाँ पे। अगर आप लोग देखिए अभी आप कोड अप्लाई करोगे, कूपन कोड आप लोग, ये अभी भी चल रहा है आपका यहाँ पे सर जी 2025 का एक्चुअली यहाँ पर है। तो इसमें आपको 20% का भी देखिए डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे। ये लिमिटेड पीरियड के लिए है, बाकी जो ओरिजिनल प्राइस है आपका वो हो जाएगा। तो इस कोर्स में इनरोल करके जो है आप लोग अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। तो इसमें देखिए जितने भी इंग्लिश हिंदी के जो सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं आपके और साथ में जीके के, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सारा हमने कवर किया हुआ है। और जो पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, जितना हमने आपको इसमें दिया हुआ है कंटेंट, अगर आप लोग उतना भी करके जाते हो ना, तो ये जो है आपका इजीली क्वालिफाई आपका हो जाएगा एग्जामिनेशन, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा। यहाँ पे देखिए जो कूपन कोड है वो 2025 का है आपका। तो ये कोड आप लोग अप्लाई कर लेना एट द टाइम ऑफ बाइंग, तो आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट आपको जो इसके साथ में मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग अलग से पीडीएफ बाई करना चाहते हो, जैसे कि आपका ये इंग्लिश का है या फिर जो है कि हिंदी का है आपका, इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे देखिए जो हिंदी का, जीके का जितने भी पीडीएफ है इन सबको भी हमने अलग से बनाया हुआ है आपके लिए। तो ये सब भी आप लोग बाई कर सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे सभी का। तो भाई आते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज पे। देखिए जो आपका पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में किस तरीके से पूछे गए हुए थे, तो ये जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये सब जो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं और देखिए एग्जाम में जो है किस तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में से प्रत्येक वाक्य का एक जो शब्द यहाँ पे रेखांकित किया गया हुआ है, तो आपको बताना है यहाँ पर कि जो हर रेखांकित जो शब्द है ना, तो इसके लिए जो है ए बी सी डी और डी जो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उनके सामने जो है एक एक शब्द लिखा गया हुआ है। तो इनमें से जो रेखांकित शब्द है ना, मतलब कि जो अंडरलाइन से शब्द किए गए, तो इसके अर्थ की दृष्टि से जो वैकल्पिक शब्द अधिक निकट हो उसे चिन्हित करना है। देखिए अधिक निकट कहने का मतलब क्या होगा कि मतलब जो इसके जो मीनिंग में सेम हो, तो मतलब कि ये पर्यायवाची शब्द को ही आपको यहाँ पे जो है ये कहने को बोल रहा है, मतलब खोजने को बोल रहा है। तो क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा के भी आपसे इस तरीके से पूछ सकता है, डायरेक्टली पर्यायवाची ना कह के। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको जो है अधिक निकट के जो है इसके अर्थ में उसको आपको ढूंढनी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा यहाँ पे आएगा घुमा फिरा के। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वाक्य में करके दिया हुआ है। कभी कभी देखिए वाक्य में ना करके सिंपली आपको ये दे देगा कि गणेश के जो है दे देगा, इसमें से पर्यायवाची शब्द गणेश के क्या होंगे, तो आपको बस वैसे भी, लेकिन यहाँ सेंटेंस में दिया हुआ है तो आपको इस पर खास ध्यान देना होगा। आपको उस सेंटेंस के संदर्भ में ही बताना है, बाकी इधर उधर आपको घूमना नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्या है कि सारे शुभ कार्यों में गणेश की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, दिया हुआ है कि आपका यहाँ पर के सारे शुभ कार्यों में गणेश की, देखिए गणेश अर्थात भगवान गणेश जो है उनके बारे में बात की जा रही है कि जितने भी शुभ कार्य होते हैं तो उसमें गणेश जी की पूजा की जाती है। तो अब यहाँ पे खासकर जैसे गणेश दिया हुआ है ना, तो सिर्फ आपको उसी पे ही, उन्हीं पे ही आपको यहाँ पे फोकस करनी है। मतलब इसमें जो जैसे कि भगवान गणेश की बात कही गई है, तो उनके देखिए ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, मतलब कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि जैसे उनका जो है
पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में दिया हुआ है तो अब आपको उसी पे ही सिर्फ केंद्रित हो जाना है कि हमको जो है सिर्फ भगवान गणेश के बारे में ही जो है यहाँ पे अब देखना, उन्हीं से रिलेटेड हमको देखना है, बाकी और जो है इधर कोई घुमा फिरा के आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन में देखोगे ना, दिया हुआ है कि मोदक प्रिय, गणपति, एकदंत और विनायक यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर बात किया जाए ना, तो देखिए एक दंत और विनायक ये सब भी भगवान जैसे गणेश है उनको ही बोला जाता है, दूसरे नाम है। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, गणेश भगवान गणेश ही सिर्फ बोली गई है। तो उनको देखिए गणपति तो एक बोला ही जाता है, तो उनको खास कर मतलब पूछते हैं जिसको हम लोग, वो गणपति ही है। तो इस तरीके से यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर आपका होगा। बाकी देखिए मोदक प्रिय उनका तो है, ये मोदक प्रिय बोल सकते हो, लेकिन ये कोई जो है उनका मतलब यहाँ से कोई सेंटेंस है, वाक्य जो दिया है उनसे रिलेशन नहीं है। उसी तरीके से एक दंत भी बोलते हैं हम लोग भगवान गणेश जी को, लेकिन देखिए एक दंत बोलते हैं जिसका एक दांत हो, तो अर्थात हाथी जो होते हैं उसके भी और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली फोकस सेंटेंस पे आपको जो मतलब जो वाक्य दिया है वो सिर्फ उस पर ही फोकस आपको करनी है। अगर केवल गणेश दिया रहता सिर्फ बोलता ना कि इसका आपको बताओ, तो उस केस में जो है आपको ध्यान देना होगा। लेकिन यहाँ पे जो है गणपति जो कि भगवान गणेश को ही बोलते हैं हम लोग। और ये जैसे कि एक दंत उनका नाम कब पड़ा था, जब उनका मान लीजिए कि जब हाथी का जो सर था वो लगाए तब उनका नाम बाद में पड़ा, लेकिन गणपति उनको बोला ही जाता है। तो इस तरीके से जो है बी यहाँ पे देखिए करेक्ट होगा इस वाक्य के संदर्भ में। और बाकी देखिए जो गणेश के जो होते हैं जैसे कि एक दंत, लंबोदर, गजानन, गणपति ये सभी होते हैं। फिर अगला देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि इंद्र देवाधिदेव माने जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है इंद्र, इंद्र मतलब कि इसको देव जो देवता है, मतलब कि वो देवों के देव जो है वो माने जाते हैं। तो अर्थात सिर्फ इंद्र जो देवता है उनके बारे में बात कही गई है। तो देखिए अगर इंद्र का अगर देखा जाए पर्यायवाची ना, तो ये सब देखिए होते हैं जैसे कि देवपति हो गया, सुरपति हो गया, सुरेश हो गया, देवेंद्र हो गया, सुरेंद्र हो गया, शुक्र हो गया और देवराज आपका हो गया। तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे, तो जैसे कि देखिए इंद्र के बारे में बोला जा रहा है, बोल रहा है कि वो जो है देवाधिदेव माने जाते हैं, मतलब वो देव के जो है धिदेव, मतलब उनके भी देवता होते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो अब उसी से ही रिलेटेड आपका होगा वही होगा, मतलब कि देवराज, मतलब देवों के जो राजा जो होते हैं तो उनको ही बोला जाता है। तो यहाँ पे सेंटेंस में बोला ही जा रहा है ना कि इंद्र जो है वो देवाधिदेव है, तो मतलब देवों के जो है वो राजा है। तो इस तरीके से यही जो है आपका बी राइट आंसर या सी जो है आपका राइट आंसर इसका होगा। बाकी देखिए यहाँ पे और भी आपको हो सकता है कि देखने को आपको मिल जाए कि जैसे ये पुरंदर, महेंद्र ये सब भी आपको मतलब कि अगर मिल जाए कि जो रिलेशन में रहे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे वाक्य में जो दिया हुआ है ना कि वो बोला जा रहा है कि वो जो है महा वो देवाधिदेव, मतलब देवों के देव, मतलब राजा है वो। तो इसी में आपको उसी से ही जो एग्जैक्ट है वही आपको आइडेंटिफाई करनी है। हालांकि देखिए इसमें से जो भी इंद्र के जो होते हैं पर्यायवाची, तो वो सब में से यहाँ पे सिर्फ एक ही है आपका दिया हुआ है देवराज, तो यही आपका होगा। अगर मान लीजिए दो मिल भी जाता है ना, तो आपको फिर वाक्य पे फोकस करनी है। और देखिए ये सब जो है आपको ये पीडीएफ में मिल जाएंगे, जो आपको हमने पढ़ाया हुआ है इसमें आपको सारी चीज़ मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका जो है अभी आप, हाँ जैसे आपने देखा यहाँ पे अभी आपसे पूछा था यहाँ पर इंद्र के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो है इंद्र की अगर जैसे यहाँ पे एक आपका गणेश का ही पूछा गया था, तो इसका देखिए एक दंत, लंबोदर, गजानन, गणपति आपका है। तो ये सब हमने अंडरलाइन कर दिया जो आपका एग्जाम में पूछा गया था। उसी तरीके से आप इंद्र का भी अब देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है। तो दिन का देखिए देवपति, सुरपति, सुरेश, देवेंद्र, सुरेंद्र, शुक्र और देवराज। तो ये सब भी देखिए इनको बोला जाता है। तो आई होप कि जो है दिए हुए जो भी है तो हमने पीडीएफ में डाल दिया, तो आप लोग को इससे जरूर बेनिफिट मिलेगा। ये सब आपको जो है इन्हीं में से मिल जाएंगे। और आप देख रहे हो प्रीवियस पेपर ही आपके हैं, तो जितना हमने पीडीएफ में दिया अगर आप लोग उतना भी कर लेते हो, उतना लेक्चर्स को देख लेते हैं आप लोग जो आपको कोर्स में प्रोवाइड किए हुए हैं, तो वो काफ़ी रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी जो है आपका इसी तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा कि जैसे प्रत्येक वाक्य दिए गए थे, एक रेखांकित किए गए यहाँ पे, तो आपको जो है ABCD में से शब्द जो दिए गए हैं यहाँ पे, तो इनमें से जो आपकी दृष्टि से जो वैकल्पिक शब्द अधिक निकट होंगे उसी का आपको चिन्हित करनी है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि समुद्र जो है, समुद्र दिया हुआ है, समुद्र रत्नों की खान है। तो समुद्र जो है रत्नों की खान है बोल रहा है यहाँ पे। तो देखिए अगर रत्नों की खान बोला जा रहा है, किसको बोला जा रहा है यहाँ पे, समुद्र को बोला जा रहा है। तो समुद्र की अगर पर्यायवाची शब्द की बात कही जाए तो इसका देखिए आपका होता है रत्नाकर हो गया, सागर हो गया, नदीस हो गया, अपर्ण हो गया, अबंधु हो गया और पयोधी ये जो है हो गया आपका। तो ये सब जो है इसके पर्यायवाची शब्द आपके दिए हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए ना,
कि बोल रहा है समुद्र रत्नों की खान है। तो रत्नों की खान किसमें मिलता है आपको? ज़ाहिर-सी बात है जो समुद्र यानी कि जो सागर है उसी को ही बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो है करेक्ट जो होगा आपका तो वो सागर इसका हो जाएगा। हालाँकि देखिए इसमें जो है आपका इसमें अर्णव भी आपका दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन देखिए जो एकदम से बोला जाए ना कि जो मतलब ये वाक्य में बोल रहा है कि समुद्रों की रत्नों की खान है। तो यहाँ पे खान जो है रत्नों की खान कहाँ मिलता है आपको? ज़ाहिर-सी बात है सागर में ही मिलता है आपको। तो वो जो है आपको निकटतम वाला ही मतलब कि जो एकदम से वाक्य से रिलेटेड वही आपको बताना होगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि बीती विभावरी जागरी। तो बीती विभावरी जागरी बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे विभावरी जो दिया हुआ है ना अंडरलाइन किया गया इसका आपको जो है जो शब्द अधिक निकट हो आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पे जो विभावरी जो दिया हुआ है ना तो इसके जो पर्यायवाची शब्द जो मेन जो होता है ना तो वो आपका इसका रात्रि होता है मतलब रात का समय जो होता है। इसके अलावा देखिए इसके और भी जो पर्यायवाची शब्द जैसे रजनी हो गया, निशा हो गया, यामिनी हो गया, इसके अलावा जो है एकाद आदि ये सब जो है व्यक्त किया जा सकता है आपका। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे अगर बोला जाए आपका कि इसका जो है क्या आपका होगा यहाँ पे, तो इसका देखिए रात्रि ये जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए ये सब जो भी दिए हुए हैं समुद्र और जो रात्रि जो भी है तो ये सब देखिए आपको इजी में से देखने को आपको मिले। समुद्र का दिया हुआ आपका यहाँ पे सारा चीज़, रात का भी जो है वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग पूरा देखोगे तो आपको लगभग जो है इसी में से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट इतना तो आप लोग जरूर कर लेना जितना हमने जो है आपको पीडीएफ में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन आपका कि फिर घन में ओझल हो शशि। तो यहाँ देखिए बोल रहा है ना कि फिर घन में ओझल हो शशि। तो शशि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नाम, लगता होगा कि नाम किसी का है लेकिन बोल रहा है कि ये जो है फिर घन में ओझल हो गया मतलब छिप गया है यहाँ पे बादल जो बोलते हैं जनरली हम लोग। तो यहाँ देखिए जो शशि है ना तो ये एक्चुअली चंद्रमा जो होता है उनको उसको बोला था एक्चुअली मतलब उसके पर्यायवाची शब्द है। तो इसका देखिए और जो होता है जैसे चंद्रमा, चांद, सुधाकर, सोम, निशाकर और शशि। तो ये सब जो है आपका चंद्रमा को ही एक्चुअली में बोला जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे कि जैसे घन में ओझल कौन होता है तो चंद्रमा ही होता है। तो जो नज़दीक मतलब जो विख्यात है जो मतलब बार बार आपको सुनने वही वर्ड आपको चूज करनी है। तो इसका देखिए चंद्रमा जो है आपका ए राइट आंसर इसका यहाँ पे आपका जो है ये हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे और भी है जैसे सुधाकर है आपका तो ये भी होता है लेकिन आपने मोस्ट जो सुना हो तो वो चंद्रमा तो वही आपका होगा। तो इस बात पे ध्यान रखना आप लोग। अगला देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। तो देखिए यहाँ पे जो है एक तरीके से ये एक व्यंग है आपका मतलब कविता का एक बोल है मतलब लाइन लिया हुआ है यहाँ पे। तो जैसे बोल रहा है कि दौलत पाए न कीजिए सपनों में अभिमान। तो इस तरीके से अगर देखा जाए दौलत दिया हुआ है इसके पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है तो इसका अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इसका देखिए होता है धन हो गया, संपत्ति हो गया, माया हो गया और माल आपका हो गया। तो ये सब जो है आपके हो जाएंगे। तो अब अगर देखिए इसका अगर आंसर का देखा जाए यहाँ पे तो देखिए अगर आंसर की बात करें हम लोग तो यहाँ पे जो है आपका दिया हुआ है यहाँ पर जो दिया हुआ है तो इसमें नज़दीक आपका धन वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर जो है आपका इसका हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे ये सब को देखने को नहीं मिलेगा मतलब आपने सुना नहीं को तो धन जो नज़दीक में मतलब जो इसके और भी जो पर्यायवाची है इसको हो सकते हैं जो मतलब कि नज़दीक में जो हो सकते हैं इसके वही आपको टिक करने होंगे। तो इस तरीके से जो है आपको आंसर को करने होंगे। तो यहाँ पे देखिए पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको वैसे तो आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, लेकिन जो है आपको याद रखना है यहाँ पे शब्द के बारे में जानना है जो पीडीएफ में दिया हुआ है यहाँ पे हमने एटलीस्ट इतना कर लोगे तो क्वेश्चन आपको जरूर एग्जामिनेशन में देखने को आपको मिलते जुलते आपको इससे मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से देखिए आगे भी जो है सेशन जो क्लास है आपके वो चलते ही रहेंगे। बाकी देखिए आपको जो है इसमें से पढ़ना ही है और इसमें जो है आपको रटना ही पड़ेगा। आप मान के चलिए एक तरीके से तो क्योंकि इसके कोई ट्रिक नहीं है कि आपको जो है कोई ट्रिक दे दे जिससे कि आपको ये सारा याद हो जाए। आपको जो है इसमें से रीडिंग ही करना होगा जितने भी पर्यायवाची शब्द आपके दिए गए हुए हैं। आप लोग उनको जो 2 3 से 4 बार अगर आप लोग पढ़ोगे तो वो कोई ना कोई आपको देखिए अगर एग्जाम में आएगा तो आपका क्लिक कर जाएगा कि हमने जो है ये सब तो इसके बारे में कहीं न कहीं तो हमने पढ़ा था। तो इससे जो है आपका हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरीके से देखिए आपका जो है सेशन आगे भी कंटिन्यू रहेंगे।